आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं रमज़ान के अंदर स्किन केयर रूटीन के बारे में। रोज़ों की आमद है, कभी कभार ऐसे होता है कि हम अपनी स्किन का प्रॉपरली ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ईद पर जैसी चमकदार और हेल्दी स्किन हम चाहते हैं वैसी हमें मिलती नहीं है। तो आज की वीडियो में हम छोटी छोटी टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारी इबादत भी मुतासिर ना हो, हम रमज़ान को भी पूरे तरीके से एंजॉय करें और रोज़ों के बाद ईद पर पहले से ज़्यादा चमकदार और हेल्दी स्किन भी हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट के अंदर हमने कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी हाइड्रेशन लेवल को, अपने वाटर लेवल को मेंटेन रखें। अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें जितने भी मशरूब हों वो बहुत ज़्यादा शुगरी ना हो, चीनी वाले मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम करें और फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। और इसके अलावा डाइट के अंदर आपकी कोशिश करनी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, मिसाले वाली बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अफ्तारी में, तो आपकी कोशिश करनी है कि उनका इस्तेमाल भी हम कम से कम रखें। दही का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें, ताकि हम नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स का इंटेक ज़्यादा रखें। नंबर 2 पे इम्पॉर्टेंट ये क्या है कि स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। स्किन केयर रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डेली बेसिस पे सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, चाहे आप घर में हैं या घर से बाहर हैं। सन ब्लॉक को ज़रूर लगाएं और हर 3-3 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करें। सन ब्लॉक हमारी स्किन टाइप के हिसाब का होना चाहिए। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो अपनी स्किन के हिसाब से सन ब्लॉक यूज़ करें, और अगर ऑयली है तो उसके लिए एक डिफरेंट सन ब्लॉक इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 2 पे इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल रेगुलरली होना चाहिए। हर 2-2 घंटे के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि आपकी स्किन का वाटर लेवल मेंटेन रहे और स्किन डलनेस का शिकार ना हो। नंबर 3 पे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर क्लेंजर्स या एक्सफोलिएटर्स का इस्तेमाल किया जाए। हफ्ते में 1 से 2 बार क्लेंजिंग कर लें, वो बहुत काफ़ी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हर 1 दिन छोड़कर 1 दिन एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत नरम हाथों से एक्सफोलिएशन करनी है। कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली स्क्रबिंग करते हैं चेहरे पे, जिसकी वजह से उनके पोर्स डैमेज हो जाते हैं। नंबर 3 पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को या जिस्मानी जो रूटीन है, वर्जिश है, उसको मेंटेन करना है। उसका तरीका क्या होगा कि हफ्ते में 5 से 6 दिन एटलीस्ट आधे घंटे की डेली बेसिस पे तेज वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें या वर्कआउट करें, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। और हमें खाना खा के बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, तो वो उसका भी हम शिकार नहीं होंगे। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सीफाई होती है, मतलब जितने भी फाजिल मादे हमारी बॉडी में पैदा हो रहे होते हैं, एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से उनका लेवल बहुत कम हो जाता है, हमारे खून की सफाई होती है और जनरली डेफिनेटली हमारी स्किन भी बेहतर होती है, बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा अगर आपको तली हुई चीज़ें खाने की वजह से या ऑयली फूड की वजह से एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से रेटिनॉइड की जेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन की जेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से अपने पर्टिकुलर केस के लिए एडवाइस लें। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आप हमसे कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।